हठ प्रदीपिका का तीसरा उपदेश है मुद्रा और बंध से। इसमें कहा गया है, जो पहला ही हमारा श्लोक है, सशैल वन धातृणाम यथा धारो अहि नायकः सर्वेषां योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। कहते हैं सशैल वनधारिणाम। शैल मतलब होता है पत्थर, या यहाँ पहाड़ कहा गया है। इससे पत्थर या पहाड़ वन को धारण करता है। सांपों के स्वामी जो हैं वो पूरी धरती को धारण कर लेते हैं। उसी तरह सर्वेशांग योग तंत्राणाम, उसी तरह संपूर्ण योग तंत्रों का आधार तथा धारो ही कुंडलिनी, उसी तरह संपूर्ण योग तंत्रों का आधार कुंडली है। जिस तरह वन को ये पर्वत धारण करता है, सांपों के स्वामी पूरी धरती को धारण करती है, शेषनाग कहा गया। ये सब चीजें थोड़ा सा उस तरह से कहा गया जो पुराने जमाने से कही जा रही बातें हैं, तो हमें समझने में ये आसानी होती है क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में ये चीजें बैठी हुई है, इसीलिए। तो इसमें से एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, योग तंत्र का आधार किसे कहा गया? सर्वेषांग योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। तो कुंडली को योग तंत्र का आधार कहा गया है, ये नोट कर लीजिए कहीं पर। खुद से नोट्स बनाएंगे तो उसमें से सिर्फ क्रीम क्रीम आपके पास निकल कर आएगा। योग तंत्र का आधार किसे कहा गया हठ प्रदीपिका में? कुंडली को कहा गया, या कुंडलिनी शक्ति को कहा गया है। उसके बाद कहते हैं सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानी भिद्यन्ते ग्रंथो अपि च। गुरु के अनुग्रह से, जब सुप्ता गुरु प्रसादेन, गुरु के अनुग्रह से क्या होता है, जो कुंडलिनी शक्ति है जो सोई हुई है जागृति, उसका जागरण हो जाता है। तब सभी पद्म, तदा सर्वाणी पद्मानी, तब सभी पद्म, पद्म से यहाँ तात्पर्य है चक्र से, क्योंकि हर चक्र पर कमल दल है और वो कमल दल खुल जाता है। भिद्यन्ते ग्रंथियो अपि, सभी ग्रंथियां खुल जाती, यानी सभी चक्र का ज्ञान हो जाता है, सभी ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। जो बंद है चक्र, जिस चक्र का हमें अभी तक ध्यान नहीं है, चक्र और ग्रंथियां खुल जाती। किससे? गुरु के प्रसाद से, गुरु के कृपा से। आगे कहा गया है मुद्रा बंद के अभ्यास में, प्राणस्य शून्य पदवी तथा राजपथायते तदा चित्तम निरालंबम तदा कालस्य वंचनम। तब सुषुम्ना नारी प्राण वायु के लिए राजमार्ग के समान सुखदायी हो जाती है, चित्त निरालंब हो जाता है, मृत्यु का भय दूर हो जाता है। कहते हैं तब सुषुम्ना नारी प्राणस्य शून्य पदवी तथा राज पथायते, तब सुषुम्ना नारी प्राण वायु के लिए राजमार्ग उसके समान सुखदायी हो जाते। राजमार्ग ही तो सुषुम्ना को कहा गया है। तदा चित्त निरालंबम, चित्त निरालंब हो जाता, चित्त को कोई आलंबन नहीं चाहिए, चित्त को कोई विषय में लगाने की जरूरत नहीं है। तदा कालस्य वंचनम, तब जो है भला मृत्यु का क्या भय रहेगा, मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सुषुम्ना के 7 नाम बताए गए हैं। सुषुम्ना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथ शमशानम शांभवे मध्य मार्गश्चेत्य एकवाचका। एकवाचका मतलब ये सब सुषुम्ना के ही एक वाचक, वाचक मतलब नाम है। कहते हैं क्या क्या? सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी, मध्य मार्ग। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी, मध्य मार्ग, ये 7 नाम है। 4 से 5 बार बोलेंगे, या ऐसे भी ध्यान से देखेंगे। सुषुम्ना को तो कहा ही जाता है, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र भी जानते हैं, महापथ भी उसी को कहा गया है, राजपथ भी कहा जाता है लेकिन यहाँ पर नहीं नाम दिया गया है, शमशान भी उसको कहा गया है, सुषुम्ना को,
शांभवी भी कहा गया है और मध्य मार्ग भी कहा गया है। ये 7 नाम बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में, स्वात्माराम जी कहते हैं। उसके बाद आगे कहा गया तस्माद सर्व प्रयत्नेन प्रबोधयितुम ईश्वरीम ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्याम समाचरेत। कहते हैं कि ब्रह्म द्वार, जिसको कि सुषुम्ना ऊपर नाम कहा गया है, उसके मुख पर सोई हुई जो कुंडलिनी है, उसको जगाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। है ब्रह्म द्वारे मुखे सुप्ताम, वो ब्रह्म द्वार पर सो रही है। और मुद्राभ्याम समाचरित, मुद्राभ्याम, मुद्राओं के अभ्यास से, अच्छी तरीके से जब मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति जागती है। अब हठ प्रदीपिका में कौन से 10 मुद्रा है जिसके अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति का प्रबोधन होगा? तो कहते हैं ये 10 मुद्रा है। महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी उड्यानंग मूल बंधश्च बंधो जालंधराभिध करणी विपरीत ख्या वज्रोली शक्ति चालनम। तो 10 मुद्रा ही बताया गया है और इसको याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में याद रखना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ दिया जा सकता है। तो महामुद्रा महाबंध महाभेद, या आप श्लोक के हिसाब से याद करें, महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी, महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी, बोल जाइए माइक ऑफ रखते हुए ही, महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी, महामुद्रा महाबंधो महाभेदश्च खेचरी उड्यानम मूलबंधश्च बंधो जालंधराभिधः, उड्यानम मूलबंधश्च बंधो जालंधराभिधः करनी विपरीत करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम, करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम, करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम, करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। ये 10 आपको याद हो जाएंगे। तो ऊपर कौन से हो गए? महामुद्रा महाबंध महावेद और खेचरी। उसके बाद 3 आप ये जोड़ लीजिए जो अपने त्रिबंध में आते हैं, उड़ियान बंद मूलबंध और जालंधर बंद, उड़ियान बंद मूलबंध और जालंधर बंद। उसके बाद है विपरीत करनी वज्रोली और शक्ति चालनी, विपरीत करनी वज्रोली और शक्ति चालनी। ये 10 मुद्रा का अभ्यास हम अभी पढ़ेंगे और इसके अभ्यास से क्या होता है, कुंडलिनी का जागरण होता है जो ब्रह्म द्वार पर सोई हुई है। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणम नाशनम आदिनाथोदितम दिव्यम अष्ट ऐश्वर्यम प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धानाम। ये याद रखिएगा, वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मारुताम अपि। यानी कि इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरणम नाशकम, ये जो 10 मुद्रा बताई गई हैं, जरा और मृत्यु का इससे नाश होता है। जरा और मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, इसका नाश होता है। आदिनाथोदितम, आदिनाथ के द्वारा ये कहा गया है, आर्या आदिनाथ के द्वारा ये बताया गया है। इससे और क्या होता है, इस इन दिव्य मुद्राओं से अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, अष्ट ऐश्वर्य की प्रदान होता है, यानी कि अष्ट सिद्धियां मिलती हैं। वल्लभम सर्व सिद्धानाम, सभी सिद्धों में ये प्रिय है। वल्लभम मतलब प्रिय होता है, सर्व सिद्धानाम सभी सिद्धों को ये प्रिय है। वल्लभम सर्व सिद्धानाम, वल्लभम सर्व सिद्धानाम किसके लिए कहा गया? 10 मुद्राओं के लिए कहा गया है। दुर्लभम मारुताम अपि, यहाँ मारुताम शब्द जो है वो देवताओं के लिए इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि ये मुद्राएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो कई चीजें हो गई, जरा मृत्यु का नाश होता है, अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अष्ट सिद्धियां मिलती है, सिद्धों के लिए बहुत प्रिय है और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसके बाद कहा गया है गोपनीयम प्रयत्नेन यथा रत्न करंडकम कस्यचिन नैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा। कहते हैं इसको भी गोपनीय रखना है।
किस तरह से गोपनीय रखना है? रत्न करंडकम, जैसे आप रत्न की पिटारी को, अपने खजाने को गोपनीय रखते हैं, उसी तरह इसको भी गोपनीय रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कस्यचिन नैव वक्तव्यम, इसके बारे में यानी इन मुद्राओं के बारे में कहीं भी बखान नहीं करना चाहिए। किस तरह से? कुल स्त्री सूरतम यथा, जैसे हम अपनी कुल की बहुओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में बाहर उनकी सुंदरता का बखान नहीं करते हैं, उसी तरीके से ये मुद्रा गोपनीय है। इन मुद्राओं को का बखान उसी तरीके से सार्वजनिक तौर पर नहीं करना चाहिए। एक तो रत्न की पिटारी की तरह कहा गया है, दूसरा कुल स्त्री की तरह इसको गोपनीय रखना है। अब एक एक मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, 8 बजने वाला है, लेट से शुरू हुआ था, फिर अगर करेंगे तो देर हो जाएगी, इसलिए अभी यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग पहली मुद्रा से शुरू करेंगे और सभी 10 मुद्रा एक साथ देख लेंगे तो ठीक रहेगा।